So hello and welcome all once again. I Dinesh Rajput welcome you all on the platform of Yatharth IAS. In this platform, we are preparing for mainly RS examination, and the topics we have chosen for the discussion of current affairs are very relevant from the perspective of examination as well as the perspective of development of your basic general knowledge about the international affairs. So today's topic is India's UNSC presidency to mark the arrival of महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम यूएन हेडक्वार्टर्स। और ये महात्मा गांधी का स्ट्रक्चर इनोग्रेट किया जाएगा यूएन हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के नॉर्थ लॉन पे। न्यूज ये है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने मीटिंग की है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 14 दिसंबर को दी इंडिया एंड यूएन हेडक्वार्टर्स विल इनोग्रेट द स्कल्पचर ऑफ महात्मा गांधी एट द नॉर्थ लॉन एरिया ऑफ यूएन हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग। यूएन की प्रेसिडेंसी इंडिया अभी ऑक्यूपाई किए हुए है और 31 ऑफ दिसंबर 2022 को इंडिया का टेन्योर कंप्लीट होने वाला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैं आपको अपने पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि इट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 15 मेंबर्स, 5 of these are permanent members and 10 of these are non-permanent members. The not permanent members come on the basis of rotation, come on rotational basis with a tenure of 2 years. जो यूएन असेंबली के मेंबर्स हैं उन्हीं में से कोई 10 कंट्रीज 2 साल के लिए ये टेन्योर करती है और ये रोटेशन बेस पे चलता रहता है। From 1st of January 2023, 5 new members will come in this UN Security Council and 5 members including India will go out from this UN Security Council. और ये जो 5 members 1 जनवरी 2023 से यूएनएससी का हिस्सा बनेंगे, ये है इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। तो सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन 5 कंट्रीज का नाम याद रखें, बिकॉज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन दिस इज वेरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरी रिलेवेंट और जोरदार इन्फॉर्मेशन हमारे काम के लिए जो है वो है, इस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाएगा मिस्टर राम सुथार द्वारा। राम सुथार वही आर्टिस्ट है जिन्होंने डिजाइन किया था दी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और हम सब जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड लेवल आइकन है आर्टिस्ट का, न सिर्फ आर्टिस्ट का, आर्किटेक्चर का भी आइकन है। और जिस तरीके से इसको बनाया गया है, इसके फंक्शंस है और इसकी सस्टेनेबिलिटी है, दी वर्ल्ड आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं, और न सिर्फ वर्ल्ड आर्टिस्ट टूरिज्म सेक्टर में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया है यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने। तो हम देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस इस स्कल्पचर को दिया जा रहा है। इस स्कल्पचर को बनाने के लिए आगे हम देखेंगे कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। कोई बेसिक कोई भी हम नॉर्मली बना सकते हैं, बट यूएन हेडक्वार्टर्स में जो पीस ऑफ आर्टिस्ट रखे गए हैं वो इसी तरीके के पीस ऑफ आर्टिस्ट है, जो या तो काफी ज्यादा पुरानी ट्रेडिशन को या फिर किसी रिवॉल्यूशन को रिफ्लेक्ट करने वाले स्कल्पचर्स है या पेंटिंग्स है। हम जरूर देखेंगे किस तरीके के यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। रिपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए इंडिया के यूएन एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव मिसेस कंबोज बताते हैं कि 2 सिग्नेचर इवेंट्स करवाए जाएंगे 14 और 15 दिसंबर को इंडिया के द्वारा, और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वो ये इंश्योर करेगी कि महात्मा गांधी का स्कल्पचर यूएन हेडक्वार्टर बिल्डिंग में इनोग्रेट हो, और उसके पीछे इंडिया क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या सिंबॉलिक यूज उसका करना चाहेगा, वो भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। नोटेबल वर्क्स जो यूएनएचक्यू में रखे गए हैं, नोटेबल वर्क ऑफ आर्ट जिसमें पेंटिंग्स भी है, स्कल्पचर्स भी है। सबसे पहले जो चीज है वो एक सेक्शन है बर्लिन वॉल का, जो जर्मनी द्वारा डोनेट किया गया था यूएन को, और आज की डेट में वो यूएन हेडक्वार्टर्स में एज ए पीस ऑफ आर्ट वहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहां पे शो किया जाता है। सेकंड इज द सोवियत स्कल्पचर जिसका नाम है लेट अस बीट स्वॉर्ड्स इनटू प्लगशेल्स, जिसमें एक व्यक्ति तलवार को क्रश करते हुए दिखाया गया है एग्रीकल्चर टूल से, प्लग से, और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आने वाला टाइम जो है, the future time is not the time of war, it is time of prosperity, it is time of economic development, it is time of coordination। तो उस क्रश को, उस पीस ऑफ वायलेंस को क्रश किया गया है और प्रोस्पेरिटी को शो किया गया है इस स्कल्पचर के द्वारा। इसके अलावा नेल्सन मंडेला की एक ब्रॉन्ज का स्टैच्यू है जो साउथ अफ्रीका द्वारा गिफ्टेड है यूएन को, वो यहाँ पे आर्टिस्टिक पीस में शो किया गया है। और लास्ट है गर्निका टेपेस्ट्री, जो पेंटिंग बनाई गई है पैब्लो पिकासो के द्वारा, और ये पेंटिंग भी बेसिकली शो करती है पीस और प्रोस्पेरिटी को। और इंडिया के द्वारा सिंगल इंडिया को रिप्रेजेंट या इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला सिंगल आर्टिस्टिक वर्क या आर्टिस्टिक पीस जो है वो है इंडिया के द्वारा सिंगल पीस जो हमारे यहाँ पे हमारे ट्रेडिशन को, हमारे आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो है द सन गॉड, द स्टैच्यू ऑफ सन गॉड। ये जो स्टैच्यू है सन गॉड का, ये 11वीं सेंचुरी का है और ब्लैक स्टोन स्टैच्यू है, और ये डोनेट किया गया था 26 जुलाई 1982 को, जब मिसेस इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और ये सूर्या स्टोन स्टैच्यू है, ये हमारे एंशिएंट साउथ पारा डायनेस्टी से रिलेट करता है। उस डायनेस्टी के टाइम पे इसको बनाया गया था, और काफी सुंदर ये स्कल्पचर है। इन दोनों तीनों की जो पिक्चर्स है वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा यूएन की साइड से। ये देखिए, ये वो पिक्चर है जो पैब्लो पिकासो द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है गुएर्निका टेपेस्ट्री। इस तरीके की ये पिक्चर है और ये रिफ्लेक्ट करती है पीस एंड प्रोस्पेरिटी को, ये मैसेज देती है। हालांकि इसको डिटेल में एनालिसिस करना तो अभी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अपने आप में ये एक टास्क है। सेकंड जो स्कल्पचर है लेट अस बीट स्वॉर्ड इनटू प्लगशेल्स, ये यूएन द्वारा डोनेट किया गया है, और
ये शो करता है कि हम अब वॉर्स को छोड़ें और प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे 4 दिसंबर 1959 को डोनेट किया गया है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर है और ये डोनर इसका है यूएसएसआर। इसी तरीके से इंडिया द्वारा जो गिफ्टेड पीस ऑफ आर्ट है, ये सूर्य भगवान की मूर्ति है जो 11th सेंचुरी ब्लैक स्टोन स्कल्पचर ऑफ हिंदू सन गॉड सूर्य एंड डेट फ्रॉम द लेट पाला पीरियड। तो पाल पीरियड जो था उससे ये रिलेट किया गया है, वहां से ये एसोसिएटेड है और ये 1982 में, ये देखिए जुलाई 26 1982 में डोनेट किया गया था। तो ये कुछ पीस ऑफ आर्ट्स है जो यूएन को डोनेट किए गए थे और आज की डेट में यूएन की बिल्डिंग में ये एस्टेब्लिश्ड है और इन्हीं को ज्वाइन करेंगे महात्मा गांधी का स्कल्पचर 14 दिसंबर को। इसी के साथ मिसेस कंबोज बताती है कि इंडिया की जो ये इनिशिएटिव है ये रिफ्लेक्ट करती है महात्मा गांधी जी की लेगेसी जो बेस्ड थी नॉन वायलेंस और पीस पे। तो यही मैसेज हम देना चाहेंगे इस कल्चर के द्वारा। बेसिकली इंडिया इस कल्चर को इसीलिए वहां पे इनोग्रेट करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि महात्मा गांधी की स्कल्पचर के द्वारा हम ये वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को मैसेज दे सके कि दिस इज नॉट पीरियड ऑफ वॉर, ये पीरियड है प्रोस्पेरिटी का, ये पीरियड है कोऑर्डिनेशन का। और रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अगर हम बात यूक्रेन और रशिया वॉर की बात करें तो उसमें भी इंडिया का स्टैंड काफी क्लियर है। इंडिया ने अपना स्टैंड रखते हुए कहा है कि वो कभी भी वॉर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करते हैं वॉर करने के लिए, और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो टेबल पे बैठ के थ्रू द मीडियम ऑफ नेगोशिएशंस ही निकल सकता है। और यही मैसेज हम इस स्कल्पचर के द्वारा वर्ल्ड लेवल को, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को देना चाहेंगे। और दूसरा जो लैंडमार्क इवेंट होगा 14 और 15 दिसंबर को, वो होगा लॉन्च ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट यूएन पीस कीपर। यूएन पीस कीपर फोर्सेस जो है, जो मेजर कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करती है, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी ऑपरेशंस के लिए और उनकी सोशल सिक्योरिटीज के लिए ये कोलिशन, ये ग्रुप नया फॉर्म होगा और इसमें इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग होगा कि पीस कीपिंग फोर्सेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए और बेटर फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए, प्रोस्पेक्ट्स के लिए। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें मैं आपको बता दूं कि 2023 को डिसाइड किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी बाजरा के लिए इंटरनेशनल ईयर को डिसाइड किया गया है। और इस अनाउंसमेंट के लिए इंडिया वन ऑफ दी मेजर लीडिंग कंट्री था जो ये प्रपोजल लेके आया था कि मिलेट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है और इसे हमें वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और यूएन ने बिना टाइम गवाए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और 2023 को रिकॉग्नाइज किया एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया का ये स्टैंड है कि मिलेट्स की जो क्रॉप है वो हेल्थी भी है और न्यूट्रिशियस भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और इंडिया की क्लाइमेट में एज ए सीरियल मिलेट इज मोर सुटेबल देन एनी अदर सीरियल लाइक व्हीट और एनीथिंग एल्स। अगर हम मिलेट की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी बेहतर है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एग्रीकल्चर फ्रेंडली है, इरिगेशन फ्रेंडली है, इसीलिए इसके प्रमोशन की ज्यादा जरूरत है। और ये मैं कहूं तो मल्टी डायमेंशनल है, इसमें अभी प्रोस्पेक्ट्स छुपे हुए हैं। जो फास्ट फूड है उसमें मिलेट्स का यूज न के बराबर हो रहा है, तो हम मिलेट्स को फास्ट फूड में किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और नए नए जो फूड आर्ट्स है मिलेट्स को यूज करके कैसे हम बना सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके पोटेंशियल को डिस्कवर करने के लिए अभी भी हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स हैं। सो दिस वाज द न्यूज ऑफ टुडे, जो हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इंडिया महात्मा गांधी के स्कल्पचर को लॉन्चिंग के लिए आगे आके एफर्ट्स कर रहा है। यूएन ने भी इन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है और दिसंबर 14 को ये इनोग्रेशन सक्सेसफुली लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनके भी बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक नए कोलिशन का फॉर्मेशन होने जा रहा है। सो दिस वाज द न्यूज ऑफ टुडे। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। आप अगर किसी न्यूज को ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो एक न्यूज के साथ 4 चीजें आपको पता लगेगी। और जैसे आप कंटिन्यूस वीडियोस देखेंगे तो एक कंटिन्यूस लिंक बनेगा और थ्रू आउट द टाइम 1-2 मंथ में आपका इंटरनेशनल अफेयर्स, डोमेस्टिक अफेयर्स एक अच्छे स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लेगा। सो थैंक यू। आई होप यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।